तो कैसे हैं आप? मैं दिनेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं निकल चुका था यात्रा, शुभ यात्रा मिल्लम के लिए, जो उत्तराखंड की एक पावन भूमि है, देवभूमि है, और जिसमें जो देवताओं का वास है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से भी बड़ा ग्लेशियर यहाँ मिल्लम ग्लेशियर, जिसको कहते हैं माता नंदा देवी की राजजात यात्रा, जो है कि यहीं से शुरू होती है। अब जो है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठने वाले हैं। देखो, अब धीरे धीरे जो है कि ये अपनी रफ्तार पकड़ेगा। ये नंदा देवी के मेले के टाइम में यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवा चालू होती है। उसके बाद यहाँ एक हफ्ते तक ये सेवा चालू होती है। यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत है, कोई लोग चल नहीं पाते हैं। एक हफ्ता पैदल चलने में आदमी की कमर थक जाती है, पाँव टूट जाते हैं। तो मैं हेली सेवा जो चालू हुई है, इसकी फ्रंट सीट में बैठ चुका हूँ। मैं पीछे बैठने वाला था, लेकिन पायलट और ऑपरेटर ने एक गाइड के रूप में भी मुझे आगे बैठाया। इसलिए जो है कि मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये जो है कि सेवा, अब जहाज़ उड़ने वाला है। अब जो है कि सारे कैमरामैन भी अब जो है कि किनारे हो चुके हैं, और जितने उसके फील्ड के इर्द गिर्द जो भटक रहे थे आदमी, वो सब दूर हो चुके हैं। अब जो है कि उड़ने की तैयारी देखो हो चुकी है। देखो, मिल्लम के लिए हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी है। देखो, सीधे कैलाश यात्रा, तुम देखते रहो। देखो, ये हंसलिंग पर्वत है। यहाँ पर शिव भोलेनाथ ने बहुत बड़ा तप किया था। एक इतना बड़ा लिंग है कि इसमें कोई जा नहीं पाता है। यहाँ भोलेनाथ की तपस्या रह चुकी है। ये भोलेनाथ की पावन भूमि है। भोलेनाथ ने अपना, देखो ये सीनरी देखते जाओ, कितनी अच्छी सीनरी है। कैलाश देखो, बिल्कुल हरियाली देखो, बर्फ़ के साथ साथ हरियाली भी आपको मिलेगी। और इसमें जो है कि अभी हम जो है कि नदी से कम 4-5 हज़ार ऊपर उड़ रहे हैं। एक बार रुक, देखो ये नीचे पैदल रास्ते दिख रहे हैं। अभी नदी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ से पहाड़ों के बीच से नदी पहले दिखी थी, अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जहाज चल रहा है। यात्रा का सुगम आनंद लेते हुए, देखो इतने खतरनाक पहाड़ों के बीच से यात्रा गुजर रही है। आदमी पैदल जब चलता है तो एक हफ्ता लग जाता है। देखो, नदी थोड़ा थोड़ा दिख रही है नीचे को, थोड़ी सी नदी ऐसी दिख रही है जैसे नाले हैं। लेकिन कैलाश यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु इन नदी नालों से नहीं डरते हैं। वो बर्फ़ के पहाड़ भी पार कर देते हैं। और देखो, धीरे धीरे हम रड़गाड़ी से ऊपर को बोगड्यार की ओर। ये देखो, मैं दिनेश वर्मा, मैं रिकॉर्डिंग, अब कैमरामैन घर में ही रह गया तो मैं खुद ही जो है कि रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। इसलिए जो है कि ये देखो, ये ग्लेशियर है बहुत बड़ा। यहाँ भी लोग बहुत कम जा पाते हैं। यहाँ देखो, पावन भूमि है, और सीनरी देखते जाओ, कितनी अच्छी सीनरी है। मन मुग्ध हो जाएगा ऐसी सीनरी देखने के लिए। कैलाश, सीधे जो है कि मिल्लम ग्लेशियर, उसके बाद सीधे नंदा देवी राजजात यात्रा जो शुरू होती है, वो गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के होती है। एक रास्ता कुमाऊं से है, दूसरा रास्ता गढ़वाल से है। इसमें जो है कि आपको एक से एक चीज़ें, और भी ब्रह्म कमल हो गया, और यहाँ की जो पहाड़ी चीज़ें हैं, काला जीरा होता है, जम्बू होता है, गंदरानी कहते हैं, छिपी कहते हैं, जो आदमी को हष्ट पुष्ट कंदमूल फल खा के पहले लोग रहते थे, वैसे लोग अभी यहाँ जीवन यापन करते हैं। वो लोग साल के 4-5 महीने रह के पूरी साल भर की खेती करके अपनी आजीविका चला लेते हैं। और इन लोगों का, ये लोग माइग्रेशन वाले होते हैं। जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लोग यहाँ से जो है कि अपने नीचे को मुनस्यारी की ओर, जो इन्होंने अपने रहने के स्थान बना रखे हैं, वहाँ की ओर आ जाते हैं। और उसके बाद ये अप्रैल के महीने में फिर चालू हो जाते हैं मिल्लम की ओर जाना। वहाँ से 4-5 महीने रह के अक्टूबर में फिर पवेलियन वापस आ जाते हैं मुनस्यारी को। तो इसके बाद देखो, सीनरी देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये पहाड़ पर्वत, इनमें कोई राजरंभा है, कोई नागनीधुरा है। और ये देखो, ये मिल्लम के क्षेत्र की अब ये सीनरी देखो आपके सामने आ रही है। एक
इतनी अच्छी यात्रा है। आदमी इसमें पैदल चलते, देखो नीचे रास्ते दिख रहे हैं, पैदल चलने में जो मज़ा आता है वो हवाई जहाज़ में उड़ने में नहीं आता है, क्योंकि पैदल चलने में आदमी सब देख लेता है। देखो रास्ते हैं, नदी हैं, कितने नीचे देखो रास्ते दिख रहे हैं। यहाँ से जब आदमी चलता है तो आदमी जो है कि 1 हफ्ता लग जाता है, 7 दिन 8 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ रहने की, खाने की जगह जगह पर व्यवस्था है। होटल वाले हैं, अपने घरों में रहते हैं, खाना खिलाते हैं, दूध दही पिलाते हैं। घोड़ों से भी आना जाना चलता है। अगर कोई आदमी नहीं चल पा रहे हैं तो उनके लिए घोड़ों से भी चलने की व्यवस्था उचित दामों पर जो है कि यहाँ पर मिलेगी आपको। लॉकडाउन से पहले हमने ये यात्रा पहले कर ली थी। बीच में लॉकडाउन होने की वजह से हमारी ये यूट्यूब चैनल पे ये कैसेट नहीं आ पाई थी, इसलिए जो है कि हम इसको अब रिलीज़ कर रहे हैं। अब देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है। देखो जैसे 7वें आसमान में पहुंच गए हम। धरती का ऐसा कोना जहां पर कोई चिड़िया तक भी आपको नहीं मिलेगी। पहाड़ में ऐसे पहाड़ होंगे जहाँ पेड़ नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। अब आगे आगे को हम चलते रहेंगे तो इनमें हमें घास भी नहीं मिलेगी, इनमें टोटल बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। अभी देखते जाओ तुम, ये देखो कितने शानदार पहाड़ हैं। ये ऊंचे ऊंचे चोटियों वाले पहाड़। इसके दाहिने साइड को पंचाचूली पर्वत है, और उसके बाद राजरंभा पर्वत है, उसके बाद हंसलिंग पर्वत है, उसके बाद ये मिल्लम ग्लेशियर पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी पर्वत है। अभी देखो, ये देखो हिमालय, ये कैलाश आ गया। हम इसी कैलाश की ओर जा रहे हैं। ये ऊपर दिख रही है आपको रोड है, और रोड से नीचे जो नदी है। अब ये जो कैलाश दिख रहा है, हमने ठीक, हमारा लक्ष्य यहाँ रहेगा। ये जो बर्फ़ दिख रहा है सीधे सामने, ये है मिल्लम ग्लेशियर। इसको कहते हैं मिल्लम ग्लेशियर। पूरे विश्व का 2nd नंबर का ग्लेशियर है। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद मिल्लम ग्लेशियर। तो देखो दोस्तों, इतनी अद्भुत, इतनी शानदार जगह होने के बावजूद हम लोगों ने अपने लिए यहाँ पर अभी तक हम रोड नहीं बना पाए हैं। और इसके पार साइड को सीधे जो है कि बॉर्डर लग जाता है। ये चाइना का बॉर्डर भी कहलाया जाता है। और अगर वीडियो चले तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि आप बाद में वीडियो की धुन में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वो करना भूल जाएंगे। देखो हिमालय में, देखो कैसे भोलेनाथ विराजमान है। आसमान को छूते हुए पहाड़। ये देखो रोडिंग, कटिंग चल रही है रोडों की। देखो काम गिरिफ वालों का, बीआरओ वालों का कितनी रफ्तार से चल रहा है। इस रोड को बनने में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब ये रोड जल्दी ही बन जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ सब गाड़ी लेके आओगे, गाड़ी घोड़े लेके आओगे, मोटरसाइकिल से भी आदमी आ जा सकता है। उसके बाद अभी तो हम ये हवाई सेवा कर रहे हैं। आजकल यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पर अभी टेंट वेंट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे टेंटों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। यहाँ रहने की सारी व्यवस्था, उचित दामों पर खाने की व्यवस्था, यहाँ के लोकल के आदमी आपको उचित दामों पर बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकते हैं। घर की सब्ज़ी, घर का खाना जिसमें कंदमूल फल होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का खाना मिलेगा आपको यहाँ पर। ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है सीधे, ये है मिल्लम का असली पहाड़, पर्वत जिसको कहते हैं मिल्लम। ये हरियाली वाले जो देख रहे हैं, यहाँ लोग अपने मकान बनाते हैं। देखो ये बीच बीच में मकान दिखते जा रहे हैं। ये यहाँ जो है कि लोग जब 4 महीना रहते हैं तो इन्हीं मकानों में रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ 12 फीट बर्फ़ पड़ जाती है। जो ये हरी वाली जगह देख रही है, ये देखो मकान, देखो ये, देखो ये छतें, देखो मकानों की, ये देखो ये छतें, देखो ये। यहाँ पर लोग जो है कि आदमी 4-5 महीना रहता है। उसके बाद यहाँ 12 फीट बर्फ़ पड़ जाती है, आदमी चला जाता है मुनस्यारी नीचे की ओर। ये जो है कि माइग्रेशन क्षेत्र है। यहाँ पर आदमी अपनी रोटी आजीविका पूरी करने के लिए आता है। ये रोडें देखो, ये मिल्लम ग्लेशियर। अब हम इसके लेफ़्ट साइड को जाएंगे, सीधे लेफ़्ट में जाएंगे हम। लेफ़्ट में जो है कि सीधे जो है कि नंदा देवी पर्वत है और मिल्लम पर्वत है। नंदा देवी पर्वत और मिल्लम पर्वत बिल्कुल आमने सामने एक से मिले जुले हैं, और इनमें जो है कि इतनी सुंदरता देखने को मिलेगी, इतना भव्य रूप मिलेगा। माता रानी का वास है। ये देखो कैलाश पर्वत, देखो ये कैलाश पर्वत तुम्हारे सामने आ गया है। ये है देखो कैलाश के दर्शन, असली कैलाश पर्वत। देखो अब पहुँचे हम।
ये है हमारा इंडिया का असली कैलाश, इंडिया का कैलाश, जिसमें तुम बिना रोक टोक के, बिना झिझक, बिना बेझिझक के जा सकते हो। मुनस्यारी से आपको तहसील में जाके पास बनाना पड़ेगा। वहाँ पर से आपने अपना नाम, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो भी है वो जमा करके आपने अपनी आईडी प्रूफ जमा करके, ये देखो मिल्लम गांव, देखो ये यूपी के ज़माने का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर जब कोई आदमी चलता था तो आदमी जो है कि इन मकानों के बीच में भटक जाता था, वो मोहल्ला उसको पता नहीं रहता था। इतनी भारी संख्या में लोग रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर जो है 1000 मवासियों का गाँव था ये, पुराने यूपी के ज़माने का। हेलीकॉप्टर से अब उतरने की व्यवस्था हो चुकी है। अब धन्यवाद।